सो हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पाठ 8 त्रिकोणमिति। ये जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों है, इस चैप्टर से, इस पार्ट से बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये पार्ट है, कुछ लोगों को क्या लगता है ये बहुत ही आसान लगता है और कुछ लोगों के लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। जिसको आता है उसे भी, और जिसको नहीं आता उसको तो ज़रूरी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस पार्ट के सवाल को लगाने से पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। पहले इस पार्ट के परिचय के बारे में अच्छे से हम देख लेते हैं। तो परिचय में हम देख लेते हैं पहले कि त्रिकोणमिति क्या होता है। क्योंकि त्रिकोणमिति पार्ट पढ़ रहे हैं, पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, दे सकते हैं। त्रिकोणमिति वह होता है गणित की ऐसी शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम किसी भी त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर शॉर्ट में इसको लिख दें, अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो कर सकते हैं। त्रिकोणमिति वह है जिसमें त्रिभुज का मापन हो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें क्या हो, त्रिभुज का मापन। ठीक, त्रिभुज के बारे में अध्ययन या त्रिभुज का मापन, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक त्रिभुज हम बना दिए हैं जिसका नाम क्या है, ABC। एक यहाँ पे त्रिभुज है। अब अगर मान लीजिए कि इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा थीटा कहाँ है, यहाँ पे, और हमको निकालना है B। यहाँ पे हमारा थीटा है और हमको अगर इसका मान निकालना है, कोण B का मान निकालना है, इस थीटा को लेकर के हमको निकालना है कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। तो हम कैसे निकालेंगे उसको जरा ध्यान से देखिएगा पहले। तो जब कभी भी ये जो हमारा जो थीटा होता है ना, इसके सामने का जो हमारा ये कोण होता है, जो हमारा भुजा होता है, इस थीटा के सामने का जो भुजा होता है ये क्या होता है, लंब होता है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी लंब होता है हमारा। उसके बाद फिर क्या है, जो थीटा है और ये जो थीटा है जिस भुजा से लगी होती है, जिससे सटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जो ये थीटा है और जो एकदम सटा हुआ जो भुजा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार ये क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। उसके बाद ये जो हमारा 90 डिग्री का ये जो एंगल होता है, यानी जो 90 अंश का कोण होता है, एकदम ठीक इसके सामने जो ये भुजा होती है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको हम H से हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है हमारा, अगर हम यहाँ पे ये थीटा यहाँ था तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आधार हो गया, ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो गया। अगर हम इसी प्रकार से एक, अगर यहाँ पे दूसरा हम बना दे रहे हैं, एग्जांपल यहाँ पे बना दे रहे हैं इस प्रकार से, ये हमारा हो गया एक त्रिभुज। ये क्या होगा, हमारा एक त्रिभुज हो गया इस प्रकार से। यहाँ पे हम फिर से वही नाम लिख रहे हैं ABC। हम यहाँ लिख रहे हैं A, ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा C। ये हमारा 90 है, समकोण है। पहले वाले त्रिभुज में थीटा यहाँ पे था, अब थीटा यहाँ पे हो गया। अब इसमें बताना है कि कौन सा हमारा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। देखिए कर्ण बदलता नहीं है, जब जो 90 अंश होता है उसके ठीक सामने कोई क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। हमेशा क्या रहेगा, हमारा कर्ण यही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, पहले वाले में जो लंब था हमारा ये था, AC क्या था, लंब था, और AB थे क्या था, आधार था। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा आ गया अब इसके आधार से, तो ठीक इसके सामने जो होगा ये क्या होगा, हमारा लंब होगा। अब ये क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा लंब। और ये जो हमारा है, जो एकदम सटा हुआ है, यानी थीटा से जो लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। इसको हम बोलेंगे आधार, यानी क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे थीटा था तो ये क्या था, हमारा लंब था, और ये क्या था, आधार था, ये कर्ण था। लेकिन अगर थीटा यहाँ पे आ गया तो ये हमारा आधार हो गया जिससे सटा हुआ है, और ये जो नीचे ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको हम देख लेते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक बराबर क्या होते हैं। तो उसको याद करने के लिए बहुत से ट्रिक हैं।
लेकिन मैं कहता हूँ यदि आप पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको किसी भी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो बहुत सी ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, लाल बट्टे कक्का ऐसे लिखते हैं कि ये और भी बहुत से हैं, और भी बहुत से ट्रिक मिलेंगे आपको कि ऐसे इसको क्या मानते हैं, इसको पी मान, जो लंब है इसको मानते हैं पी, इसको पी मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं, और इसको एच मानते हैं। तो और भी ट्रिक है, इसे लिखते हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, ऐसे बोलते हैं। ये भी क्या हमारा एक ट्रिक है। यानी पी से क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि क्या लंब हो गया, बी से क्या हो गया, बेस यानी आधार हो गया, फिर क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, फिर एच से हाइपोटेनियस कर्ड हो गया, फिर एस से हाइपोटेनियस कर्ड हो गया, फिर बी से क्या हो गया हमारा बेस हो गया। तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, या फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोलो। इस प्रकार से बहुत से ट्रिक हैं। तो अगर आप पढ़ने में डेडिकेटेड हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है, जो यहाँ पे भी लिख दिए हैं लाल बटे कक्का। या फिर इसको बोलते हैं कि लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, ये भी क्या है, एक ट्रिक है। तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, ट्रिक तो आप खुद से भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ड, लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। जो साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा जस्ट इसी का क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ड है तो कोसेक थीटा क्या आएगा, इसी का उल्टा आएगा। कोसेक थीटा क्या आएगा, इसका उल्टा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ड बटे क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ड। अगर ऐसे ऊपर से देखेंगे तो साइन, फिर यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यानी क्या है, ऊपर से अगर देखेंगे तो साइन कॉस टेन। और फिर अगर नीचे से देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे ऐसे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक। ये हमारा नीचे का हो जाएगा कॉसेक, और ये हमारा हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉट हो जाएगा। ऊपर से साइन कॉस टेन, नीचे से कॉसेक सेक कॉट, इस प्रकार से। तो कॉस बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ड होता है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ड होता है। फिर क्या बचा हमारा टेन थीटा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या है हमारा, टेन का उल्टा, जो टेन का था कॉट का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, आधार बटे क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, सेक हो जाएगा। आधार बटे कर्ड था, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ड बटे क्या हो जाएगा, आधार। आप यहाँ भी देख सकते हैं, कर्ड बटे क्या हो जाएगा, आधार। आधार बटे कर्ड कॉस, और सेक क्या हो जाएगा, कर्ड बटे आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे इसको एक बार में अगर अच्छे से देखेंगे तुरंत आपको आ जाएगा। आपको ये जो ट्रिक है, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे मैं बता दिया हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे लाल बटे कक्का ले सकते हैं, या फिर लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, या फिर प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोलो, या फिर पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, ऐसे कुछ भी आप जो मन करो वैसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था हमारा त्रिकोणमिति क्या होता है। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका त्रिभुज का मापन होता है। और मैं यहाँ बता दिया त्रिभुज बनाकर कि थीटा को देख करके हमको पता करना है। ऐसा नहीं कि ये अगर ये सीधी रेखा यहाँ पे ऐसे है तो ये क्या होगा हमारा, ये हमेशा लंब ही होगा और ये हमेशा आधार होगा, नहीं। अगर थीटा यहाँ पे है तो वो चेंज भी हो सकता है, अगर थीटा यहाँ पे है तो वो चेंज भी हो सकता है। हमको थीटा देख करके काम करना है। लेकिन ये इसमें एक चीज़ है कि जो हमारा कर्ड होता है वो 90 अंश के हमेशा सामने ही रहता है, ठीक है। जो कर्ड होता है वो कहाँ होता है, हमेशा 90 अंश के सामने होता है, तो इसको हम कर्ड बोलते हैं। और ये जो बेस होता है हमारा, आधार होता है, वो हमेशा थीटा से सटा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे अगर इस थीटा को लेंगे तो ये क्या होगा हमारा, बेस होगा। अगर इससे लेंगे तो ये क्या होगा हमारा, बेस होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं परिचय में अभी जितना बताएं ये आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं परिचय में और आगे। तो परिचय में आगे देख लेते हैं। हम निकालते हैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का मान कैसे निकलेगा। एक हम यहाँ पे त्रिभुज बना दिए हैं और इसमें रखते हैं एक ट्रिपलेट। अभी हम आपको बताएंगे कि ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बनाते कैसे हैं उसको भी बताएंगे अभी। तो पहले हम यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या है, मेन ज़्यादा फेमस है, वो क्या होता है हमारा 3 4 5 होता है, तो उसको हम रख लेते हैं। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है 3 है, और ये क्या है 4, और ये क्या है 5, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एक ट्रिपलेट।
जैसे ये क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय पर ठीक ठीक एकदम बैठता है। जैसे कि क्या करते हैं, अगर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों का योग करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, सिंपल सिर्फ आपको ये समझना है कि ट्रिपलेट वो होता है जिसमें क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं, उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो भी जोड़ आएगा ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। एक बार अगर आपको हम सही से करके दिखा दें क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, लंब है यानी 3 है, तो 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे प्लस बेस क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर की। कर्ण क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो 9 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 16 और 9 क्या होता है 25। तो आदेश यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 25। यही क्या होता है, हमारा ट्रिपलेट होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो क्या होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है इन दोनों का स्क्वायर का योग, दो भुजाओं का। ठीक है, तो ये हमारा फेमस वाला। अभी ये कैसे बनते हैं ये भी आपको बताएंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं, उसको थोड़ा देख लेंगे। पहले भी निकाल लेते हैं यहाँ पे सभी जो भी यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान, जो भी यहाँ पे है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबका पहले हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारा 3 था। ठीक है, तो हम कैसे मान निकालेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे हम साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पे थीटा रख दे रहा हूँ, थीटा हमारा कहाँ है यहाँ पे है, तो हमको निकालना इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। ऐसे आपको सवाल आएगा, ऐसे ही सवाल है आपके किताब में भी सवाल है। अगर ये थीटा अगर यहाँ पे रखा है, अगर बोल देंगे कोण बी से निकालिए साइन का मान तो उसका कुछ अलग आएगा। अगर बोल देगा कोण सी से मान निकालिए साइन का तो उसका मान अलग आएगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कोण बी से। कोण बी से अगर हम साइन का मान निकालेंगे तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अभी मैं बताया हूँ कि जो थीटा है उसके ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, और जो 90 अंश यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है उसके सामने क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, और जो थीटा से एकदम सटी हुई भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी आधार होती है। तो अब यहाँ से हम साइन का मान निकालेंगे, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हम शॉर्ट लिख रहे हैं लंब बटे क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। जब इसका मान निकालेंगे तो लंब क्या है, कोण बी के आधार से क्या है 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3, और कर्ण क्या है हमारा 5 है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा का मान क्या आएगा 3/5 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या नाम कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, अगर ऐसे लाल बटा का करेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा 4 है और कर्ण क्या है 5 है, तो हम पहले यहाँ लिख देंगे आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे 4/5। ठीक, उसके बाद क्या है टैन है, टैन क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार होता है, तो लंब क्या है हमारा 3, फिर उसके बाद आधार क्या है 4, तो पहले आप लिखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब क्या हमारा 3 है, आधार क्या है 4। इस प्रकार से कहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तीनों का मान आ गया हमारा 3/5, 4/5, 3/4। अब आप चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं या फिर जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो 4/3 आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे भी याद करते अच्छा रहेगा। ये क्या होता है हमारा आधार बटे लंब होता है, ये क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा क्या है 4 है, आधार हमारा क्या है 4 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 बटे लंब क्या है हमारा 3। उसका फिर क्या है सेक थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस का क्या आया था आधार बटे कर्ण आया था, तो सेक क्या आएगा कर्ण बटे आधार, तो यानी कर्ण क्या है 5, कह देंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है हमारा 5, आधार क्या है 4, तो क्या आएगा 5/4 आएगा। कौशिक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब लिखेंगे, तो कर्ण क्या है हमारा है 5, कर्ण हमारा क्या है 5 है, और लंब क्या है हमारा 3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति जितने भी अनुपात थे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबका मान यहाँ पे आसानी से हम निकाल लिए हैं। ये किस तरह से आया है कोण बी से आया है यहाँ से, अगर यही थीटा अगर यहाँ पे होगा तो फिर सबका मान क्या जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। परिचय में देख लेते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं जो ट्रिपलेट था वो बनता कैसे है। जैसे कि पहले हम देख लेते हैं इवन, और पहले हम देख लेते हैं ओड नंबर का। जैसे हम पहले देख लेते हैं विषम संख्या का। जैसे आप एक विषम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या ले लिया 3 ले लिया। ठीक है, अब 3 के साथ कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जो ट्रिपलेट एंड त्रिभुज पर ठीक ठीक एकदम बैठेंगी। जैसे कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर हो, दो संख्याओं के स्क्वायर का योग जो है बराबर हो किसके कर्ण के स्क्वायर के। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे ये 3 क्या है ओड यानी विषम संख्या है, विषम संख्या ने लिया, इसका क्या करना है आपको वर्ग करना है, इसका करना है वर्ग,
वर्ग करेंगे क्या आएगा 9। फिर उसका करना है आधा, इसका आप क्या करेंगे आधा करेंगे, तो जब 2 से हम भाग करेंगे 9 में क्या आएगा 4.5 यानी 4.5 आ जाएगा। अब क्या करना है 4.5 में एक बार 0.5 ऐड करना है और एक बार 0.5 माइनस करना है, यानी एक बार 0.5 जोड़ना है और एक बार 0.5 घटाना है। तो बताइए जब 4.5 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनकर आएगा, यहाँ पे आएगा 5, और जब यहाँ पे 0.5 घटाएंगे तो क्या बनकर आएगा 4। तो हमारा ट्रिपलेट क्या बना 3 4 5 जो अभी हम बनाए थे। ठीक है, उसमें से अगर हम देख लें दूसरा वाला, अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम अगर, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब 25 का अगर आधा करेंगे तो क्या आएगा 12.5, क्योंकि 12 में 24 12.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5। फिर से क्या करना हमको इसमें एक बार प्लस करना है क्या 0.5 और एक बार माइनस करना है 0.5। ठीक है, तो जब 12.5 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 13, और जब इसी में हम 0.5 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 12। तो अब इसते हैं 5 12 13 भी क्या होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 5 12 13, ये भी क्या होता है ट्रिपलेट। जैसे देखिए 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो क्या होती है कर्ण होती है, क्योंकि भुजा जो सबसे बड़ी होती है वही क्या होती है सबसे बड़ी संख्या भी वही होती है। ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 169 आएगा, 12 करेंगे 144 यानी 44, 5 करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे 5 4 9 4 2 6, देखिए 169 और 169 क्या है बराबर आ रहा है। तो 5 12 13 भी क्या है हमारा ट्रिपलेट है। इसी प्रकार से अगर आप और बनाना चाहें बना सकते हैं इसी ट्रिक से। एक और जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, 7 भी क्या है कोड नंबर है। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा। अगर आप 49 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 49 का अगर आप आधा करेंगे तो क्या आएगा 24.5 आएगा। ठीक है, अब इस 24.5 में क्या करना है फिर से वही, एक बार 0.5 जोड़ना है, एक बार 0.5 घटाना है। तो जब एक बार ही जोड़ेंगे क्या 0.5 तो क्या आएगा 24 और एक क्या हो जाएगा 25। एक बार जब हम 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा 24। तो आप देख सकते हैं 7 24 25, 7 24 25 भी क्या होता है एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इस प्रकार से ओड नंबर का आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं आसान तरीके से। अगर मान लेते हैं बाई चांस सवाल ऐसे आ गया एग्जाम में इस प्रकार से कि यहाँ पे दे दिया है हमको, क्या दे दिया यहाँ पे 7 दे दिया है और क्या दिया 24 दे दिया है, फिर पूछ लिया बताइए कर्ण क्या होगा। तो अगर आपको ये पता है तो आप फटाक से निकाल सकते हैं कि ये क्या होगा हमारा 25 होगा। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप इसका निकाल सकते हैं। या फिर आपके पास वो सूत्र है ही क्या पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वो क्या होता है सूत्र हमारा होता ही है। ठीक है, तो उसको भी आप देखकर उससे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है हमारा, अगर हम देख लेते हैं हम इवन नंबर का, ये था हमारा ओड नंबर यानी विषम संख्या का। अब अगर सम संख्या का बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आप नोट कर लिए हो, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या का, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 4 ले लीजिए, 4 क्या है सम संख्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 बार अदा करना होता है। जैसे 4 का पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, पहले हम यहाँ लेते हैं 4 संख्या, पहले 4 ले लिए, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, चलिए ये भी कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16। अब इस 16 का हम करेंगे आधा, क्या आएगा 8। फिर करेंगे हम इसका एक बार और आधा, तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा। अब इसमें क्या करना है एक बारी एक जोड़ना है और एक बारी एक घटाना है, एक बार प्लस करना है एक बार क्या करना है माइनस करना है। ये हमारा ट्रिपलेट तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। अगर 4 में एक जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, तो 3 4 5 ट्रिपलेट बन रहा है, वही वाला जो बना था। अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 भी क्या है इवन नंबर यानी सम संख्या है। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36। अब इस 36 का करिए आधा, क्या आएगा 18। फिर से करिए इसका आधा, क्या आएगा 9। अब इसमें क्या करना है एक बारी +1 एक बारी -1। तो जब 9 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 10, और जब 9 में -1 करेंगे तो क्या आएगा 8। तो हमारा ट्रिपलेट क्या बनेगा 6 8 10। आप देख सकते हैं 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है, इक्वल में 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 प्लस 8 का वर्ग 64। 64 में 36 ऐड करेंगे क्या आएगा 100, 100 बराबर 100, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या है बराबर है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये ट्रिपलेट बन गया। और अगर लेना चाहते हैं तो 6 4 6 हो गया, 8 ले ले, 8 अगर ले लेते हैं तो 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है। 64 का करेंगे आधा तो क्या आएगा 32।
एक बार फिर से 32 का आधा कर देंगे, क्या आएगा 16। 16 में एक जोड़ेंगे आएगा 17, 16 में घटाएंगे आएगा 15। तो 8, 15, 17 भी क्या होता है हमारा एक ट्रिपलेट होता है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 17 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 289, और उसके बाद 8 का करेंगे तो 64 प्लस 15 करेंगे तो 225, जोड़ देंगे 5 4 9, 6 2 8 और 2, तो 289 मैच करा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ओड नंबर का यानी विषम संख्या का और इवन नंबर यानी सम संख्या का ट्रिपलेट बना सकते हैं आसान तरीके से किसी भी संख्या का। ठीक है, दोनों तरीका हम बता दिए। अब देखते हैं परिचय में थोड़ा सा और आगे। परिचय में जो हमारे सूत्र है उसको देख लेते हैं। पहला हमारा एक सूत्र है, सबसे फेमस जो हमारा सूत्र है अभी बताएं आपको हम, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा ये त्रिभुज होता है इसमें ये जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है बराबर। अभी आपको बता भी दिए हैं, ट्रिपलेट भी बना के बता दिए, उसका यूज़ कहाँ पे वो भी बता दिए। जैसे कि क्या था हमारा 7 से बना था, 7 से 49, 24 25 बना था, तो 7 दे दिया, 25 दे दिया, 24 कैसे निकालेंगे आप वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप वो याद रखेंगे बहुत ही आसान रहेगा ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं ओड नंबर इवन नंबर का। ठीक, ये हमारा सूत्र है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा सूत्र एक होता है, आपको ये सब सूत्र याद रखना है। सूत्र हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, एक हमारा होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इससे और देखते सूत्र क्या क्या बन सकता है। तो अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर भेजेंगे, इधर क्या बचेगा हमारा, बचेगा हमारा इधर, पहले देख लेते हैं पहले वाले को। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस, सॉरी ये क्या बचेगा हमारा, इधर क्या बचेगा हमारा, इधर बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 पहले से है, ये प्लस जाकर उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं क्या करूँ साइन स्क्वायर थीटा जो है इधर ही रहने दूँ बराबर किधर, तो हम क्या करेंगे कॉस को उधर भेज दे रहे हैं, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर आपने ये सूत्र याद रखा तो उसके बाद आप ये दो सूत्र आसानी से बना सकते हैं जो आता भी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र से हमारा ये 2 सूत्र और हो गया, यानी मिलाकर 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसको मिलाकर देख लेते हैं इस वाले सूत्र पर। यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला है, पहला वाला हो गया, दूसरे वाले को हम देख लेते हैं। जो दूसरा हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करता है अगर हम 1 को इधर रहने देंगे और 10 को उधर भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 हमारा इधर बचा है, दूसरा वाला 1 इधर बचा है। अब क्या हो जाएगा हमारा बराबर, पहले से क्या है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अभी जो प्लस का tan है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। या फिर दूसरा हम क्या बन सकते हैं, अगर tan स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रहने देते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये जो +1 है हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। यानी एक ये और एक ये 2 सूत्र इसमें भी हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या फिर जो पहला वाला यहाँ पे है। ठीक, अब देख लेते हैं तीसरा जो हमारा सूत्र है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख लेते हैं तीसरा वाले। अगर हम तीसरे वाले को देखेंगे तो इससे हम कौन कौन से सूत्र बना सकते हैं। हमारा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है। हम क्या करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज देते हैं, तो हमारा इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, इक्वल टू में क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, 1 को भेज देते हैं उधर, तो हमारा जो दूसरा वाला सूत्र बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, वहाँ पे पहले से है
अब ये जो प्लस से जाकर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो अब इसमें तीनों सूत्र में 1 आया है। पहले वाले में क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरे में था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरे में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार से 3 से 2 और हमारे जो सूत्र बने हैं, तो +2 यहाँ पे, +2 यहाँ पे, +2 यहाँ पे, 2 4 6 और 6 3 9, ठीक है। और एक ये हमारा है जो सिंपल सा है। इतना आपको सूत्र याद रखना है। परिचय में हम देख लेते हैं लास्ट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, जो सारणी होती है। तो त्रिकोणमिति के परिचय में आखिरी हमारा बचा है त्रिकोणमितीय अनुपातों का ये जो सारणी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा। तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। ऐसे तो बहुत से इसके भी ट्रिक हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया हूँ, यदि आप पढ़ने में सक्षम, यदि आप पढ़ना अच्छे से चाहते हैं, तो आपको किसी भी ट्रिक की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अगर अच्छे से केवल एक हफ्ते, अगर 5 मिनट 10 मिनट भी देते हैं केवल एक हफ्ते 6-7 दिन, तो आप इसको ढंग से एकदम अच्छे से याद करते हैं विदाउट एनी ट्रिक, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा यहाँ पे दिया है कोण यानी कि एंगल दिया है, उसके बाद क्या है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या है 90 डिग्री। अब क्या करिए, पहले 5 मिनट क्या करिए, एक दिन पहले 5 मिनट साइन और कॉस को याद करिए अच्छे से एकदम। साइन 0 क्या होता है 0 होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। अब क्या करेंगे, कॉस का उसी प्रकार से उल्टा कर देंगे। कॉस में पढ़ लेंगे 1 होता है √3/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का 1/2 होता है, और 90 क्या होता है 0 होता है। अब इसको दोनों को 5 मिनट ढंग से एकदम अच्छे से पढ़िए, फिर खुद से पूछिए उसको। साइन 45 क्या होगा 1/√2 होगा, जैसे ही साइन 45 आया कॉस 45 क्या होगा सेम टू सेम वही होगा। साइन 90 क्या होगा हमारा 1 होगा, तो कॉस 90 क्या होगा हमारा 0 होगा। यदि साइन 30 1/2 है तो कॉस 30 क्या होगा हमारा √3/2 होगा। इस प्रकार से अगर आप ढंग से अगर पढ़ते हैं अच्छे से और खुद से पूछते हैं 5-10 मिनट डेली अगर करते हैं एक हफ्ते, तो आपको ये पूरा साइड एकदम अच्छे से आ जाएगा, किसी भी ट्रिक की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, टेन का कैसे निकालते हैं, टेन कैसे निकालते हैं साइन अपॉन कॉस करके। लेकिन क्या आप ऐसे भाग करने जाएंगे, नहीं। अगर आपको अच्छे से याद होगा आप तुरंत फटाक से कर सकते हैं, ठीक है। तो टेन का क्या होता है, टेन 0 क्या होता है 0 होता है, टेन 30 क्या होता है 1/√3 होता है। वैसे तो तुरंत आ भी जाएगा कि 1/2 है, √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारा 1/√3 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1/√2 दोनों ही क्या कैंसिल, बचेगा हमारा 1। यहाँ पे √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा केवल हमारा √3, क्योंकि जब नीचे हमारा हर में 1 बचेगा तो हर में 1 का कोई भी मान नहीं होता है, तो क्या हमारा √3 होगा। और जब 0 से हम 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार से अगर आप डेली पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको ये जो पूरी सारणी है ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और ये जो सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से जरूर याद करिएगा। तो ये रहा आज का हमारा पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय। उम्मीद करते हैं कि आपको यह परिचय वाला वीडियो पसंद आया होगा, और जितना भी मैं पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि जब हम मिलेंगे इस पाठ के सवाल को लेकर के, तो ये जो परिचय वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इस पाठ के सवाल को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।